दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूआई का मतलब होता है कि जो आप गूगल शीट में या फिर एक्सेल में कोई भी मेन्यू देखते हैं तो वो मेन्यू आप गूगल शीट में बनाना है वो तो आप कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं चलता हूँ पहले अपने एक गूगल शीट में। यहाँ पे मैंने एक यूआई क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो मेन्यू आइटम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इस तरीके का मैंने एक यूआई यहाँ पे भी मैंने भी एक मेन्यू यहाँ पे अपना क्रिएट किया हुआ है अपने चैनल के नाम से, टेक ज्ञान अमित। और यहाँ पे जिस तरीके से आप जो भी फंक्शंस पे आप जो भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आपको बहुत सारे मेन्यू जो भी फंक्शंस नेम है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और उस पर क्लिक करते ही वो सारे फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमने भी यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे शो चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ पे आप डेटा सेट देख रहे हैं इसका एक आपको पाई चार्ट जो होता है यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही मैं ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक इसी डेटा का एक पाई चार्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये काम जो हो रहा है ये एक मेन्यू बार के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके का अगर आप मेन्यू बार बनाना चाहते हैं और या फिर आप इसे यूआई भी कह सकते हैं, तो यूआई अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं गूगल शीट के अंदर, ये कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पे देखिए जो हमने यूआई क्रिएट करके रखा हुआ है। वैसे यूआई को अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो इसे हम इसका जो फुल फॉर्म है यूज़र इंटरफेस बोलते हैं हम। तो हम लोग तो यहाँ पे हम सीधे स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चलते हैं। तो स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर किस तरीके से आया जाता है ये मैंने स्क्रिप्ट अपने जो वीडियोस हैं उसमें मैंने कई बार बताया है। तो सिंपली आपको गूगल शीट में टूल्स पे क्लिक करके स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी पाई चार्ट हमने जो यहाँ पे बनाई थी उसके लिए हम फंक्शंस यहाँ पे हमने पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है ये सारी चीज़ें हमने लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट की मदद से कैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे जैसे अभी आगे हम बढ़ते जाएंगे वो मैं आपको स्क्रिप्ट की मदद से चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यूआई क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो भी हमने फंक्शंस लिखा हुआ है इस फंक्शंस को मैं कर लेता हूँ कॉपी, मतलब इस फंक्शन को करता हूँ मैं डिसेबल यहाँ से यहाँ तक और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जस्ट मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे बना सकते हैं। तो जैसे सिंपली आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाते हैं और तो यहाँ पे आपको सीधे फंक्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम देना होता है। यहाँ पे जैसे मैं अपने फंक्शन का नाम देता हूँ माई यूआई और यहाँ पे हमने फंक्शन के लिए ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट को कर लिया और यहाँ पे करली ब्रैकेट को भी हमने ओपन क्लोज कर लिया और यहाँ पे अब हम अपना कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैर लिखना होगा। वैर के अंदर आपको यहाँ पे देना होगा यूआई। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कई बार अपने वीडियो में बताई हुई है। तो यहाँ पे हमने यूआई दिया, उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं स्प्रेडशीट ऐप। जैसे मैं स्प्रेडशीट ऐप यहाँ पे लिखता हूँ और डॉट का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा गेट, तो यहाँ पे देखिए यह नीचे एक ऑप्शन आ जाता है गेट यूआई। ये जब आप स्प्रेडशीट ऐप लिखते हैं तभी ये मेथड आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ स्प्रेडशीट एक्टिवेट ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट अगर करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको यूआई क्रिएट करना है तो गेट यूआई मेथड आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने यूआई नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम अब एक यूआई क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गेट यूआई है, तो मैं जैसे यूआई यहाँ पे टाइप करता हूँ यूआई डॉट, तो यूआई डॉट के बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं यूआई अगर अपना बनाऊँ तो उसके अंदर मैं एक मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं क्रिएट मेन्यू। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट को मतलब यहाँ पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं यहाँ क्रिएट मेन्यू के अंदर देखिए आपको यहाँ पे कैप्शंस मिल रहा है। तो कैप्शंस में मतलब आपको यहाँ पे अपने मेन्यू का नाम देना होता है और ये स्ट्रिंग में आप दे सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें कैसे करेंगे, और मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। क्रिएट मेन्यू, तो यहाँ पे हम अपने मेन्यू का नाम दे देते हैं, जैसे हमने दिया था शो चार्ट। सपोज शो चार्ट मैंने दिया हुआ था, इससे पहले भी मैंने शायद शो चार्ट ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये हमने शो चार्ट नाम से एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है, और ये मैं यहाँ पे वेर मेन्यू नाम से हम यहाँ पे बना लेते हैं, वेर मेन्यू। अब इस मेन्यू को जब हमने बनाया तो उसके अंदर कुछ आइटम्स भी ऐड करने होंगे, क्योंकि ये जब हम यहाँ पे इसको अगर सेव करके रन कराएंगे तो ये यहाँ पे आपको शो चार्ट नाम से एक मेन्यू तो बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और ये हमें मेन्यू क्रिएट कर लिया। मेन्यू के अंदर हमें आइटम को ऐड करना है, तो मेन्यू जो हमारा वेरिएबल है मेन्यू डॉट, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ऐड आइटम, ऐड सेपरेटर, ऐड सब मेन्यू और ऐड टू यूआई। तो अभी फिलहाल हमें इसके अंदर जो भी मेन्यू हमने बनाई है उसके अंदर हमें आइटम को ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम ऐड आइटम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहला होता है। फिर आपको यहाँ पे जो भी आप आइटम को ऐड करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे कुछ कैप्शंस देना होगा। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे हमने इससे पहले किया था शो चार्ट, और यहाँ पे चार्ट शो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चार्ट शो, उसके बाद आपको कॉमा देना है, और इसके बाद जैसे ही हम कॉमा देंगे यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम देना होता है। आपको जो भी फंक्शन का नाम है वो स्ट्रिंग के रूप में देना होगा, मतलब आप जो भी फंक्शन का नाम लिखेंगे उसे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे अब आप जब ये मेनू ओपन हो आप करें तो किस फंक्शन को रन कराना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाई है, मतलब स्क्रिप्ट की मदद से, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे जब हमारा शो चार्ट पे जब कोई क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, क्योंकि जो फंक्शन नेम है वो स्ट्रिंग के रूप में यहाँ एक्सेप्टेड होगा। तो यहाँ पे हमने एक मेनू क्रिएट किया, मेनू के अंदर एक आइटम डाला, आइटम का, और इस आइटम का नाम है चार्ट शो। और जब इस चार्ट को हम शो पे हम क्लिक करेंगे तो मेक चार्ट नाम का एक फंक्शन है वो उससे रन होगा, और वहाँ पे जिस तरीके से आपने अभी देखा था कि यहाँ पे पाई चार्ट बन रहा था, तो वो पाई चार्ट के लिए जो भी हमने कोडिंग की है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पाई चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कर लिया है, जैसे हमने मेनू क्रिएट कर ली है। अब मेनू को जो होता है, ये जो मेन्यू है वो हमारे यूआई के अंदर ऐड भी हो जाना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ लिखना होगा मेन्यू डॉट ऐड टू यूआई। सिंपली आपको यहाँ लिखना है ऐड टू यूआई, और यहाँ पे इसे कॉमा देना है, मतलब सेमीकोलन से इसे क्लोज करना है। इसे आपका मतलब ये जो यूआई है ये आपका बन चुका है। और मैं अगर एक बार माई यूआई को एक बार हम रन करते हैं, माई यूआई, और यहाँ से अब हम रन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखिए जो टेकज्ञान अमित है ये चूँकि है यहाँ पे, मैं इसको एक बार आपको इसे यहाँ पे, तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख ही रहा है, पर अगर आप यहाँ पे कुछ भी कॉल करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, ये पहले एक्चुअली हमने डेटा को रिफ़्रेश नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये अभी भी रन हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। बट रिफ़्रेश करूँगा तो उसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी मैं अभी से ही बता देता हूँ, क्योंकि ये जो शो चार्ट है, ये शो चार्ट फिर आपको दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों, मैं अभी इसका रीज़न दूंगा। फिलहाल मैं डेटा को, अपने सीट को रिफ़्रेश करता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है, तो अभी यहाँ पे सीट रिफ़्रेश हो ही रहा है, और यहाँ पे फ़िलहाल सीट रिफ़्रेश हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने शो चार्ट नाम से एक मेन्यू बनाया हुआ था, वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर एक मेन्यू आ रही है, लेकिन वो शो चार्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि शो चार्ट जो हमने बनाया था वो एक नॉर्मल जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो वहाँ पे उस तरीके से चल रहा है। मतलब जब तक हम उसे मैनुअली रन नहीं कराएंगे तब तक वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम सीट को रिफ़्रेश करें या फिर हम सीट को फिर से ओपन करें, तो वो जैसे हर मेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है, उसी तरीके से जो हमने अपना खुद का मेन्यू क्रिएट किया हुआ है वो वहाँ पे
शो करता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से टूल्स के अंदर जाना होगा और स्क्रिप्ट एडिटर पर क्लिक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं दोबारा से अगर माई यूआई जो हमारा फंक्शन है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ माई यूआई और इसको मैं दोबारा से रन करूँगा, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ देखिए ये शो चार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि इसे आपने जैसे नॉर्मल हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई सीट हम रिफ्रेश करते हैं या फिर हम सीट को बंद करके दोबारा से खोलते हैं, तो ये शो चार्ट बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसके लिए मैंने भी कई अपनी वीडियो बनाई हुई है ट्रिगर के बारे में, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे माई यूआई लिख रहे हैं, या तो आप जो होता है ऑन ओपन डायरेक्ट यहाँ पे जो फंक्शन नेम है आप इसे ऑन ओपन कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक ट्रिगर का ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन ओपन, तो ऑन ओपन एक तरीके का ट्रिगर है। अगर आप इसके ऑन ओपन के अंदर आप कुछ भी फंक्शंस लिखेंगे, तो जैसे ही वो आपकी सीट वगैरह ओपन होगी, तो डायरेक्ट जो भी फंक्शन आप ऑन ओपन के अंदर लिखे होंगे वो फंक्शन वहाँ पे रन कर जाएगा। तो फिलहाल या तो फिर आप यहाँ पे जो माई यूआई है, माई यूआई को आप जैसे एज इट इज़ यहीं पे रहने दें और यहाँ पे माई यूआई को इस तरीके से हम रहने दें, या फिर यहाँ पे रहने देते हैं और सीधे नीचे जो हमने अभी ऑन ओपन नाम का जो फंक्शन लिखा था, हम यहाँ से उसे डायरेक्टली हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फंक्शन ऑन ओपन जैसे ही मैंने किया और यहाँ पे करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज किया, तो फंक्शन ऑन ओपन के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो तुरंत एक्टिवेट, मतलब उस फंक्शन को कॉल कर देगा ऑन ओपन। मतलब जब भी आपकी स्प्रेडशीट ओपन होगी तो वो फंक्शन जो होता है रन कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे माई यूआई है, मैं सिंपली अपने माई यूआई को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ऑन ओपन फंक्शन को आप रन करेंगे, तो मतलब जैसे ही आप सीट को रिफ्रेश करते हैं या फिर आप इसे क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं, तो ये ऑन ओपन वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। मैं एक बार इसे कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और एक बार मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। ऑन ओपन हो गया और मैं एक बार इसे ऑन ओपन नाम से, देखिए ये जो फंक्शन नेम है हमने जो बनाई थी वो यहाँ पे ऐड रन आ चुका है। मैंने इसको ऑन ओपन पे किया और रन किया, तो एक बार देखते हैं क्या होता है और कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मेन्यू बार शो कर रहा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ऑन ओपन नाम का जो हमने फंक्शन लिखा था उसका मतलब उसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो यूआई जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे रन कर गई। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और शो चार्ट पे क्लिक करूँगा, तो शो चार्ट का से जो भी हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था, मतलब जो भी हमने पाई चार्ट के लिए वहाँ पे कोडिंग की थी वो रन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यूआई किस तरीके से काम करता है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ और कई सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे आप अलग से एक ऑन ओपन फंक्शन लिखने के बजाय आप डायरेक्टली जो होता है ऑन ओपन आप यहाँ भी ये मतलब यहाँ पे जो माई यूआई आपने लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप डायरेक्टली ऑन ओपन भी लिख सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे अलग से तब फंक्शन बनाने की, आपको ओपन की अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ।
और मैं अगर दोबारा से ऑन ओपन जो हमारा ये फंक्शन है इसको अगर रन कर दूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे मेन्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मेन्यू बार आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने दोनों तरीका देख लिए, या तो आप डायरेक्टली ऑन ओपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप माई यूआई जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हैं और अलग से आप कोई फंक्शन यहाँ बनाना चाहते हैं तो ऑन ओपन नाम का एक फंक्शन आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ट्रिगर पे जा सकते हैं और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने ऑन ओपन लिख दिया है और इसकी जगह पे अगर आपने माई यूआई लिखा होता तो ये फंक्शन जो होता है यहाँ पे आपको शो करता माई यूआई। और माई यूआई पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप फंक्शन जो नेम होता है यहाँ पे अगर जाएँ तो ये देखिए ऑन ओपन नाम का यहाँ पे इवेंट लगा हुआ है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये कई सारे तरीके हैं जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कोड में चलते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक मेन्यू क्रिएट किया है जो है चार्ट शो नाम से। अब चार्ट शो नाम से हमने एक तो मेन्यू क्रिएट किया हुआ है और हम चाहते हैं इसके अंदर एक और मेन्यू क्रिएट करना। तो इसके लिए फिर से आपको वहीं लिखना होगा मेन्यू डॉट ऐड आइटम। अब इस आइटम में हम क्या चाहते हैं, शो टाइम। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं शो, इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैप्शंस ऑलरेडी दिया हुआ कि जो भी आप कैप्शन देंगे वो स्ट्रिंग के अंदर देना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शो, यहाँ पे लिखते हो डेट, शो डेट के नाम से यहाँ पे हमने एक कैप्शन दिया। कैप्शन के देने के बाद यहाँ पे आता है, अब आप जब शो डेट यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो आप कौन से फंक्शन को यहाँ पे रन कराना चाहते हैं। देखिए ये फंक्शन नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो फंक्शन नेम में आपको जो भी फंक्शन देना चाहते हैं, मतलब नेम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं और उस फंक्शन को आपको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप दे देंगे और यहाँ पे कोई फंक्शन आप असाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगी, मतलब वो स्क्रिप्ट रन ही नहीं होगा, वो बोलेगा फंक्शन नॉट डिफाइंड। क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे लिखा मैंने माई टाइम स्टैम्प, और माई टाइम स्टैम्प को मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है और मैंने सिंपली यहाँ पे दे दिया। और अगर आपको दोबारा से अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ एक बार अपनी सीट को, तो आप देखिएगा कि जब आपने डिफाइन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्या मैसेज आएगी। तो यहाँ पे शो चार्ट तो आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन ओपन का फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए शो डेट है, शो डेट भी आ चुका है आपके पास। तो शो डेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए फाउंड जो होता है स्क्रिप्ट फंक्शन नॉट फाउंड, क्योंकि हमने वहाँ पे जो माई टाइम स्टैम्प है उसको हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए वापस से आपको इस टूल्स के अंदर जाना है, स्क्रिप्ट एडिटर पे क्लिक कर देना है और आपने जो भी फंक्शन वहाँ पे आपने बनाया हुआ है उस फंक्शन को आपको डिफाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे जो माई टाइम स्टैम्प है, ये जो फंक्शन नेम है हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जस्ट नीचे हम एक डिफाइन कर देते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं फंक्शन, और यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन का नाम होगा जैसे माई टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देना है। उसके बाद करली ब्रैकेट को भी ओपन क्लोज करना है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये हमने फंक्शन नेम तो बना दिया, अब यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी करवाना चाहते हैं जैसे वेर एस और ये हमारा हो जाना चाहिए स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट और डॉट गेट एक्टिव सीट। जो भी हमारा एक्टिव सीट होगा वो हम यहाँ पे चाहते हैं गेट एक्टिव और एक्टिव सीट, गेट एक्टिव सीट। अब यहाँ पे हमारा जो भी एक्टिव सीट है उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिर हमारा एस डॉट गेट रेंज, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका यहाँ पे यहाँ जैसे कि E1 में या फिर आप कह सकते हैं F2 में कहीं भी यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प आ जाए। तो यहाँ पे हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं F2 डॉट सेट वैल्यू सेट, यहाँ पे एक वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, वो सेट वैल्यू है न्यू डेट। न्यू डेट का मतलब होता है जो भी आपका करंट डेट और टाइम होगा
वो आ जाएगा। मतलब आप जिस तरीके से नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से गूगल शीट में ये ऐप स्क्रिप्ट के अंदर ये न्यू डेट काम करता है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि जब हम शो डेट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये माई टाइम स्टैम्प वाला फंक्शन रन करेगा और ये जा कर के F2 में एक डेट जो होता है डेट और टाइम वहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे अभी आपने एक चीज़ देखा कि अगर हम चाहें तो 2 या 2 से अधिक मेन्यू जो होता है क्रिएट कर सकते हैं। और इन मेन्यू में अगर आप इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आप डेटा पे क्लिक करूँ और यहाँ से देखिए एक हल्का सा बॉर्डर आ रही है, यहाँ पे लाइन आ रहा है, यहाँ पे जस्ट नीचे आप देखें तो ये लाइन भी आप दे सकते हैं। तो कैसे देंगे इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका मेन्यू है, जैसे एक ये मेन्यू है, ये दूसरा मेन्यू है, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो मेन्यू है इस मेन्यू के जस्ट नीचे एक जो लाइन वहाँ पे इस तरीके से आ जाए, तो मेन्यू डॉट ऐड, यहाँ पे एक जो ये मेथड होता है ऐड सेपरेटर। तो ये ऐड सेपरेटर जब आप यहाँ पे कर देंगे तो ये जो एक मेन्यू और दूसरे मेन्यू के बीच में वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेन्यू के अंदर अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं गूगल शीट में जाऊँ और यहाँ पे डेटा पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर व्यू पे जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू है, फ़िल्टर व्यू, फ़िल्टर, ये जो हमने मेन्यू बनाया इसके अंदर भी एक सब मेन्यू बना हुआ है। तो आप ये सब मेन्यू कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली हमारा यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ पे एक UI क्रिएट किया हुआ है, UI नाम से, मतलब स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट UI को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ UI। तो UI डॉट, अब यहाँ पे हमें चूँकि सब मेन्यू बनाना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब माई सब मेन्यू। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया माई सब मेन्यू और यहाँ पे हम सब मेन्यू, माई सब मेन्यू यहाँ पे हमने दिया और यहाँ पे हमने सिंपली लिखा UI डॉट ऐड आइटम, ये जो तो क्रिएट मेन्यू, क्योंकि जो हमारा सब मेन्यू होता है वो एक मेन्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले हम एक मेन्यू बना लेते हैं और इस मेन्यू को सब मेन्यू के अंदर डाल देंगे। तो हम कैसे मेन्यू क्रिएट करते हैं ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिएट मेन्यू नाम से हम यहाँ पे बनाएंगे पहले। अब इसके अंदर आपको एक कैप्शंस देना पड़ता है, कैप्शन में आप दे सकते हैं। और मैं इसी फंक्शन को, मैं अलग से कोई फंक्शन नहीं बनाता हूँ, मैं दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया शो डेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो टाइम। तो यहाँ पे हमने एक मेन्यू बना दिया, मतलब सब मेन्यू बनाया जिसका नाम है शो टाइम। तो शो टाइम को हमने यहाँ पे माई सब मेन्यू नाम के वेरिएबल में इसको हमने स्टोर कर दिया। अब इसमें जो था हमें कुछ आइटम्स भी यहाँ पे आइटम भी ऐड करने होंगे कि जब शो टाइम पर को कर्सर जाए तो उसके अंदर एक जो होता है मतलब वहाँ पे आइटम शो करे और उस पर क्लिक करने के बाद वो फंक्शन को रन कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, माई सब मेन्यू, जो भी हमारा माई सब मेन्यू है डॉट ऐड आइटम। यहाँ पे ऐड आइटम पे जाने के बाद सिंपली आप जैसे यहाँ पे आइटम ऐड करते हैं उसके लिए आपको कैप्शंस देना होता है। कैप्शंस पे आप यहाँ पे दीजिए टाइम स्टैम्प, यहाँ पे दे देता हूँ टाइम स्टैम्प, और उसके बाद आप किस फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं। तो सिंपली मैं अलग से कोई फंक्शन नहीं बना रहा हूँ और मैं सिर्फ इसी फंक्शन को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसी फंक्शन को मैं वापस से मतलब जब आप माई सब मेन्यू पे आप जो हमने यहाँ पे शो टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे जब आएगा तो टाइम स्टैम्प पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो माई टाइम स्टैम्प जो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ ये वाला फंक्शन रन कर जाएगा। और ये जो हमने अभी ये बनाया हुआ है इसको भी हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, वेर, इसका नाम देते हैं सब मेन्यू। तो सब मेन्यू नाम से हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे सब मेन्यू को अब यहाँ पे हमने जब बना दिया तो अभी सब मेन्यू को हमें जो होता है अंदर अपने जो हमारा सब मेन्यू नाम का मेथड है इसके अंदर हमें डालना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे इसको डाल सकते हैं, तो इसको डालने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा मेन्यू डॉट, जो हमारा पहले से बना हुआ मेन्यू है उसी के अंदर हमें डालना पड़ेगा ऐड सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर हमें डालना पड़ेगा सब मेन्यू। ये चूँकि अभी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि ये सेम आ रहा है, ऐड सब मेन्यू ही आ रहा है। तो अब इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब मेन्यू है ऐड सब मेन्यू, ये एक मेथड है और ये सब मेन्यू एक वेरिएबल है।
तो यहाँ पे हमने एक सब मेन्यू जो था यहाँ पे क्रिएट बना लिया है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं और दोबारा से हम अपनी सीट को जो होता है एक बार सेव करते हैं। मतलब हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को जो होता है सेव कर लिया है और हम एक बार चलते हैं अपनी सीट को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस सीट को अपने रिफ्रेश कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने अभी मेन्यू क्रिएट किया हुआ था शो चार्ट, तो वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए शो चार्ट, मैंने चार्ट शो नाम से एक हमने पहले से फंक्शन बनाया हुआ था, मतलब एक मेन्यू क्रिएट की हुई थी। उसके बाद शो डेट हमने नाम से एक और मेन्यू क्रिएट किया। उसके बाद फिर हमने एक सब मेन्यू नाम से भी यहाँ पे एक क्रिएट किया और जैसे सब मेन्यू में शो टाइम यहाँ पे हमने इस मेन्यू का नाम दिया था और उस पर जैसे ही कर्सर ले जाते वहाँ पे टाइम स्टैम्प नाम से भी एक हमने मेन्यू बना दिया। तो अभी इस टाइम स्टैम्प पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऐप यहाँ पे देखिए F2 वाला जो हमने वहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हुआ था वो यहाँ से उस टाइम स्टैम्प को यहाँ पे रन कर दिया है। ये दोबारा से मैं अपने स्क्रिप्ट पे चलता हूँ एक बार और एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये देखिए काम किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि आप ये किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्रिएट मेन्यू, इस मेन्यू का जो हमने नाम दिया हुआ है शो चार्ट। शो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा शो चार्ट और ये चार्ट शो चार्ट ये हमारा क्रिएट मेन्यू नाम से मेथड के अंदर आता है। उसके बाद इसी मेन्यू के अंदर हमें कुछ आइटम्स भी ऐड करने होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा उस आइटम का एक आइटम का नेम है चार्ट शो। तो अगर मैं जैसे शो चार्ट पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए चार्ट शो नाम का एक आइटम हमने ऐड किया। अब इस जो चार्ट शो पे अगर कोई भी यूज़र अगर क्लिक करेगा तो उसके अंदर हमने एक फंक्शन डाला हुआ है जिस फंक्शन का नाम है मेक चार्ट। और ये जो मेक चार्ट है ये हमने यहाँ ऊपर डिफाइन करके रखा हुआ, मतलब इसके अंदर मेक चार्ट के अंदर हमें क्या दिखाना है उसकी हमने कोडिंग करके रखी हुई है। तो ये यहाँ पे हमने एक मेनू बनाया शो चार्ट नाम से। उसके बाद अगर हमें आपको यहाँ पे दूसरा आपको मेनू क्रिएट करना है या फिर मेनू के अंदर आपको सेपरेटर देना है तो यहाँ पे हमने एक सेपरेटर डाल दिया, ऐड सेपरेटर। अगर आप यहाँ पे मैं आपको चलूँ और शो चार्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक देखिए इस तरीके का एक आपको हिडन लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बिल्कुल धुंधली सी लाइन है। तो ये लाइन आप ऐड सेपरेटर की मदद से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड सेपरेटर का भी यूज़ करना सीख लिया है। तो अब यहाँ पे एक दूसरा हमने मेन्यू क्रिएट किया हुआ था जिसका नाम है शो डेट। तो ये कहाँ पे आपको मिल रहा है शो डेट, ये देखिए हमने दूसरा मतलब मेन्यू क्रिएट करना था। तो एक मेन्यू तो हमने चार्ट शो नाम से बनाया, दूसरा हमने सेम मेन्यू में शो डेट नाम से बनाया और इस बार हमने शो डेट के लिए एक अलग से हमने फंक्शन बनाया था माई टाइम स्टैम्प। और माई टाइम स्टैम्प को हमने नीचे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो हमने मेन्यू क्रिएट किया। अब यहाँ पे तो हमने मेन्यू तो क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन अगर मेन्यू के अंदर सब मेन्यू बनाना है तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो सब मेन्यू बनाने के लिए सिंपल जो सब मेन्यू जो है वो सिर्फ मेन्यू बने वो मेन्यू नाम का ऑब्जेक्ट जो होता है एक्सेप्ट करता है। तो मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे ये ऑलरेडी हमने पहले से बनना मतलब सीखा हुआ है। तो सिंपली हमें अब सब मेन्यू के लिए भी एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हम जैसे यहाँ पे मेन्यू बनाया था ऊपर में, उसी तरीके से हम अपने सब मेन्यू के लिए भी एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने UI नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ था और UI में हमने एक मेन्यू क्रिएट किया जिसका नाम है शो टाइम। अगर मैं आपको अपने गूगल शीट के अंदर लेके चलूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए शो टाइम नाम का एक हमने मेन्यू क्रिएट किया और इसके अंदर हमने एक सब मेन्यू बना दिया टाइम स्टैम्प। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शो चार्ट में चलता हूँ, यहाँ शो टाइम और यहाँ पे देखिए एक सब मेन्यू है टाइम स्टैम्प। अब मैं ये चाहता था कि जो भी कोई यूज़र जो होता है टाइम स्टैम्प पे क्लिक करे तो वो दोबारा से एक यही फंक्शन रन हो जाए। तो इस फंक्शन का नाम है माई टाइम स्टैम्प। वो भी हमने यहाँ पे जो भी फंक्शन नेम देना होता है वो सिंगल मतलब एज ए स्ट्रिंग देना होता है। तो यहाँ पे हमें सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने फंक्शन का नाम देना होता है और यहाँ पे जो भी हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया उसे हमें अपने UI के अंदर ऐड करना होता है। मतलब इससे पहले हमें जो भी हमने यहाँ सब मेन्यू क्रिएट किया हुआ है इसको हमें इसी जो हमने पहले से मेन्यू बनाया हुआ है इसी के अंदर इस सब ये जो सब मेन्यू है इसको हमें ऐड सब मेन्यू जो नाम का एक मेथड है उसके अंदर ये मेन्यू को डालना
होगा, क्योंकि ये जो सब मेनू है वो मेनू नाम का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हमने मेनू बना दिया, तो इस मेनू को का नाम जो कि हमने सब मेनू दिया हुआ है, तो ये सब मेनू को हमें ऐड सब मेनू के अंदर डाल दिया, तो जिससे यहाँ पे एक सब मेनू जो था क्रिएट हो गई, और ये सब मेनू को हमने यूआई के अंदर ऐड कर दिया, मेनू डॉट ऐड टू यूआई। तो इस तरीके से हम आप एप्सक्रिप्ट के अंदर यूआई और मतलब मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।